वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर वन पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड न्यूज है, खुशखबरी आप सभी के लिए। जी हाँ, उत्तर प्रदेश से यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की नई वैकेंसी के लिए प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की नई वैकेंसी जो 2024 में अपकमिंग है, इसके लिए हम लोग बात करेंगे। बिग ब्रेकिंग अपडेट्स है कि नए आयोग जिस प्रकार बना है, इसने नए नियमावली उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के लिए नए नियमावली बनाने का निर्णय लिया है और नया नियमावली बनाने के लिए आयोग का भी गठन कर दिया गया है। और नई वैकेंसी नए नियमावली के तहत होगी, क्योंकि नया आयोग है वो अपने अनुसार, ताकि भविष्य में कभी कोई दिक्कत ना हो। तो हम लोग बात करेंगे अब ये विज्ञापन कब आएगा और अभी कहाँ तक ये मामला पहुंचा है। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं और पूरा ए टू जेड हम लोग जानेंगे और एक न्यूज को कवर करेंगे। इसका हम लोग एनालिसिस पे पहुंचेंगे। नई भर्ती में लगेगा वक्त, हर पद के लिए तैयार होगी नियमावली। जैसे नई वैकेंसी निकलेगी, किस आयोग के माध्यम से? उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, जो नया आयोग है। और सिर्फ यह असिस्टेंट प्रोफेसर की ही भर्ती नहीं करती है, और भी बहुत सारी भर्तियां टीचर्स की करेगी। तो इसमें क्या होना है कि अलग अलग पदों के लिए विज्ञापन जो निकलेगी, तो सबका नियमावली अलग अलग होगा। तो अलग अलग नियमावली बनाने के लिए कमेटी का गठन हो गया है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी निकलेगी उसके लिए अलग नियमावली रहेगी, है ना। पीजीटी टीजीटी टीचर्स के लिए निकलेगी, उसके लिए अलग नियमावली रहेगी। इसलिए थोड़ा समय लगेगा और ऐसे वैकेंसी जल्दी आनी थी। लेकिन अब जो चांसेस बन रहे हैं उसके बारे में हम लोग बात करें, कब वैकेंसी आ सकती है। पहले इस न्यूज़ को पहले एक बार अच्छे से ओवरव्यू देख लेते हैं। तो नई भर्तियों का विज्ञापन नई नियमावली तैयार होने के बाद ही जारी करेगा। अलग अलग प्रकार के पदों के लिए अलग अलग नियमावली बनाई जानी है। इसके लिए कमेटी का गठन कर दिया गया, यानी कमेटी बन चुकी है। नियमावली तैयार होने में वक्त लगेगा। ऐसे में अभ्यर्थियों को नई भर्ती के लिए भी इंतजार करना होगा। वहीं पुरानी जो लंबित भर्तियां हैं, पुरानी नियमावली के तहत ही पूरी कराने की तैयारी है। यानी पुरानी नियमावली के तहत ही जो वर्तमान एडवर्टीजमेंट नंबर 51 के तहत जो भर्ती है, उसमें अभी से इनका टारगेट है कि उसको पहले कंप्लीट किया जाए। जैसा कि जो मीटिंग हुआ था उसमें भी कहा गया था, सबसे पहले इस वैकेंसी को कंप्लीट किया जाए, एडवर्टीजमेंट 51 को, जो कि 1017 पदों पर परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होगी। इसको सबसे पहले कंप्लीट करना है, इनका टारगेट है। तो इनको सबसे पहले इस वैकेंसी को कंप्लीट करना है। साथ ही साथ पैरेलल तरीके से नियमावली भी बन रही है नई वैकेंसी के लिए। और ये भी इस वैकेंसी का, जैसे मैंने कहा कि आपका एग्जाम्स जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक में हो जाएगा। यानी ये वैकेंसी जो है अगस्त तक कंप्लीट एनी हाउ हो ही जाएगी। तो नई वैकेंसी की नियमावली भी तब तक बन जाएगी। नई वैकेंसी के लिए जो नियमावली है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए, वो निश्चित रूप से आपका जुलाई तक बन जाएगी, क्योंकि अभी ही आयोग का गठन हो चुका है। अभी हमारा क्या चल रहा है? मई। तो आपका नियमावली कह सकते हैं जून जुलाई में नियमावली बन जाएगा। अगस्त तक आराम से नियमावली बन के तैयार होगा। आप उम्मीद कीजिए ये नई वैकेंसी जो आएगी वो उसके बाद आएगी। कब आएगी फिर से हम लोग बात करें, पहले यहाँ पर इस न्यूज़ को देख लेते हैं और आगे डिटेल्स हम लोग इसे कंटिन्यू करते हैं। तो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, इसमें समाहित कर लिया गया है। और विशेष यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है। वहीं और अनुदेशक वगैरह जो पोस्ट होता है, उस पोस्ट हम लोग का कर सकते हैं रिलेशन नहीं है, उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। और बात करेंगे हम लोग, हाँ, यहाँ से देखिए, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बातें करी है। यह कमेटी क्या करेगी उसके बारे में आपको जानना चाहिए। यह जो कमेटी है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों से संबंधित नियमावली का भी अध्ययन करेगी। पिछले ही वीडियो में मैंने बताया था कि ये यूपीपीएससी के नियमावली का अध्ययन कर रही है ना। ये आयोग के जो नियमावली बनाने वाली जो कमेटी है, उसमें से एक को नियमावली जो कि यूपीपीएससी का है उसको भी अध्ययन करने के लिए भेजा गया है। वो प्रक्रिया चल रही है। तो इसमें उनका स्टडी किया जाएगा। इसके बाद इसमें साफ-साफ पहले स्पष्ट कर दिया जाएगा कि विज्ञापन जारी कब होगा, है ना? कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा, विज्ञापन कब जारी होगा। परीक्षा कब कराई जाएगी, ये नहीं कि परीक्षा की डेट बाद में हो सकती। कैलेंडर रहेगा, कैलेंडर के अनुसार एग्ज़ाम डेट आपको पहले ही पता चलेगा। जब आप फॉर्म भरेंगे, उसी में आपका मेंशन रहेगा टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट। परीक्षा की प्रक्रिया क्या होगी, प्रोसेस क्या होगा एग्ज़ाम्स का, इंटरव्यू कितने अंकों का कराया जाएगा, ये सभी चीज़ें नियमावली में स्पष्ट तरीके से रेडी रहेगी। यानी भविष्य के लिए अच्छा है अगर इस प्रकार की बातें हैं नई नियमावली में, इस प्रकार की सब कुछ क्लियर कट रहेगा। मान लीजिए जिस प्रकार यूपीएससी का रहता है कि पीटी इतनी तारीख को, मेंस इतनी तारीख को, इंटरव्यू इतनी तारीख को, है ना, रिजल्ट इतनी तारीख को। तो फिक्स ऐसे ही रहे तो तैयारी करने में मज़ा आता है। जो टीचर्स होते हैं उसे तैयारी कराने में भी मज़ा आता है।
है ना, स्टूडेंट जोश के साथ अपने पढ़ाई करते हैं और टीचर्स को भी टारगेट मिल जाता है, इतने समय हमें कंप्लीट कराना है और वैकेंसी इस प्रकार से लटकेगी नहीं। तो फिलहाल इन बिंदुओं के अलावा भी भर्ती से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं को नई नियमावली में शामिल किया जाएगा। नियमावली तैयार होने के बाद आयोग से इसे स्वीकृति मिल सकेगी और इसके बाद शासन स्तर से अनुमोदित किया जाएगा। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आयोग शिक्षक भर्ती के लिए नया विज्ञापन जारी करेगा। यानी लंबी प्रक्रिया है और उम्मीद कीजिए कि आपका जून में तो नहीं, जुलाई तक आपका नियमावली कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद नियमावली होने के बाद क्या हो जाएगा, इसे आयोग के बाद क्या होगा, शासन के स्तर से अनुमोदित करना होगा। शासन के स्तर से अप्रूवल मिलने के बाद फिर आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा। सीटों की संख्या जैसे पहले भी मैंने बताया था कि आपका 2000 से ज़्यादा सीटों की संख्या रहेगी इस बार। इस बार जब वैकेंसी आएगी उसमें 2000 प्लस सीटें रहेगी, 2000 प्लस सीटें रहने वाली हैं। और इसीलिए आप अभी से अपने कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें कैसे नेट क्रैक कर सकें। आप नेट ज़्यादा जो भी कर सकते हैं क्रैक कीजिए और आपका एग्ज़ाम 18 जून को आप उस पर फोकस कीजिए। अगर आपका नेट नहीं है और जिनका है वो अपने पेपर पे जान लगा दें, अपने पेपर पे पकड़ बनाएं। सिलेबस वही अभी फ़िलहाल है, सिलेबस के बारे में कुछ भी बातें नहीं हुई है, तो सिलेबस वही है। तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। और सिलेबस क्या, बस यूजीसी नेट का जो आपने प्रिपरेशन किया है उसी को बेस रखकर आप अपने पेपर की प्रिपरेशन करें। और पेपर 1 की तैयारी, पेपर 1 की तैयारी एग्ज़ाम फाइटर नंबर 1 पे कराई जाएगी। पेपर 1 की तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और बिल्कुल फ्री में कराई जाएगी। पेपर 1 की कंप्लीट तैयारी, यूनिट वाइज तैयारी बिल्कुल फ्री में यहाँ पर कराई जाएगी। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा, चैनल के साथ बने रहना होगा। और हमारे साथ जुड़ने के लिए उसमें एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर रख लेना है, ताकि पेपर 1 की क्लासेस जब से स्टार्ट हो न्यू वैकेंसी के लिए आप फर्स्ट डे से क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, क्लासेस का लाभ ले सकते हैं। और फिलहाल अभी जो पुरानी वैकेंसी है 10 से 17 पदों पर, इसका जो एग्ज़ाम्स होना है अगस्त में, इसका एग्ज़ाम का डेट अनाउंस जब हो जाएगा तो हम लोग 40 डेज क्रैश कोर्स चलाएंगे पेपर 1 के लिए। 40 डेज क्रैश कोर्स चलाएंगे पेपर 1 के लिए और ये भी क्लासेस फ्री रहेगी। आपने अगर फॉर्म भरा है एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 का, तो आप उसके लिए भी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी क्लासेस बिल्कुल फ्री रहेगी। इसके लिए भी आप बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करके रख लेना है। दोस्तों, अगर आप न्यू वैकेंसी का वेट कर रहे हैं तो भी आप इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। पेपर 1 का अभी से ही कर सकते हैं, अभी से सब्सक्राइब करके चैनल को रख सकते हैं। क्योंकि अभी अगर आप एक राउंड कर लेंगे तो नई वैकेंसी जब आएगी उसमें क्लासेस का आपका रिवीजन होगा, तो आपकी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से हो जाएगी। तो फिलहाल ये है वस्तु स्थिति। अब हम लोग बात करेंगे नई वैकेंसी आएगी कब तक। तो जैसा मैंने कहा कि ये नियमावली जुलाई तक बन जाएगी। जुलाई या मैक्सिमम अगस्त तक जा सकता है और अगस्त में आपका एग्जाम्स भी होना है। पेज भट्टी या 51 का क्लियर हो जाएगा। यानी ये वैकेंसी अक्टूबर, है ना, डीपी के आसपास, दुर्गा पूजा के आसपास ये वैकेंसी आएगी। अक्टूबर के चांसेस हैं, अक्टूबर में ये वैकेंसी आएगी। तो जिस प्रकार का सिलेबस लंबा चौड़ा है, आपको समय लग जाएगा प्रिपरेशन में। आप अभी से प्रिपरेशन में लग जाएँ, अक्टूबर में नई वैकेंसी आएगी और आपका इसी ईयर, है ना, इसी साल आपका एग्ज़ाम्स हो जाएगा। क्योंकि नया आयोग है, उनके पास बहुत ज़्यादा काम फिलहाल है नहीं। तो ये और भारी भरकम आयोग है, सभी मेंबर कंप्लीट हैं, तो एग्ज़ाम्स लेने में वक्त भी नहीं लगेगा। तो नया आयोग है, इसमें आप जान रहे हैं कि किस लेवल का आयोग है। तो एग्ज़ाम्स भी आपका इसी साल हो जाएगा। तो आप अभी से ही प्रिपरेशन में लग जाएँ। आप सभी को ऑल द बेस्ट। ऐसे आगे कोई भी अपडेट्स आती है तो इसकी सबसे पहले सबसे सटीक सूचना आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। एग्ज़ाम फाइटर नंबर 1 आपका अपना चैनल है ना, आपके लिए विशेषकर हायर एजुकेशन के लिए समर्पित चैनल है। यहाँ से आप हर सूचना को प्राप्त कर सकते हैं और प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्ट विद एग्ज़ाम फाइटर नंबर 1।